अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। पाकिस्तान के सियासी जंग के दरमियान इमरान खान हुए ऑपोजिशन के बॉलिंग से क्लीन बोल्ड। ऑपोजिशन ने बनाया शहबाज शरीफ को अपना पीएम कैंडिडेट, वहीं बिलावल भुट्टो के वजीर खारजा बनने के इम्कानात। हिंदी के बारे में अमित शाह के बयान पर केटीआर ने जवाबी हमला किया। केटीआर ने कहा, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, फिर एक तेलंगाना का बाशिंदा हूं। मैं अपनी मादरी जबान तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और थोड़ी बहुत उर्दू भी बोल सकता हूं। हिंदी को मुसल्लत करना और अंग्रेजी को बेइज्जत करना मुल्क के नौजवानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा जो आलमी ख्वाहिशात रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भारत के साथ में तिजारती मुआहदे की खुशी में एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने हिंदुस्तानी हम मुनसिफ नरेंद्र मोदी की पसंदीदा खिचड़ी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी पार्टी के लोगों पर लगाया इल्जाम। कहा, हमारी ही पार्टी के लोग मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। पूरे मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद अब नींबू खरीदना भी हुआ महंगा। हैदराबाद में एक नींबू की कीमत 10 से 20 रुपए तक, वहीं रायतू बाजार में एक नींबू की कीमत 6 से 8 रुपए तक मिल रही है। फजाई आलूदगी की वजह से हिंदुस्तान 1 लाख प्री मैच्योर मौत। एक स्टडी के मुताबिक हैदराबाद, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, बैंगलोर में 1 लाख कबल अज वक्त अमवात हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा, कोरोना वायरस कहीं नहीं गया है, ये हमारे बीच अभी भी मौजूद है। कोरोना वायरस फिर से वापस आ रहा है और ये लोगों को वार्निंग दे रहा है। वबा के खिलाफ जंग जारी रखें। अपनी बातों को जारी रखते हुए पीएम ने कहा कि अब तक कोरोना की 185 करोड़ डोज दी जा चुकी है और ये आवाम के सपोर्ट से मुमकिन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएसपी ने दलितों की तरक्की के लिए बहुत सारे मुमकिन काम किए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने यूपी के लंबे हुकूमत के दौरान दलितों के समाजी और इक्तिसादी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मायावती ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया। कहा, वो अपने बिखरे हुए घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी बीएसपी के काम करने के अंदाज पर सवाल उठा रहे हैं। गुजरात के कच्छ जिले में हफ्ते के रोज 3.2 तेजी के साथ जलजले के झटके महसूस किए गए। इस बीच जान माल की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई। गांधीनगर के जलजला रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा, जलजले का झटका देर रात 12:50 को महसूस किया गया। देश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1095 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने आई है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक हिंदुस्तान में 185 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन के डोज लोगों को लग चुका है। कोरोना में गुज़िश्ता 24 घंटे में 29 लोगों की हलाक होने की खबर सामने आई है। कोरोना वायरस के सख्त रेस्ट्रिक्शन के 2 साल बाद सऊदी अरब ने इस साल हज में शामिल होने के लिए मुल्क से बाहर से आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा लाने का फैसला लिया है। साल 2022 में हज जाने वालों की तादाद 10 लाख तय की गई है। 5 रियासती असेंबली इंतखाबात के बाद हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखा जा रहा है भारी उछाल। इसका असर खाने पीने की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अब लोगों को पहले से ज्यादा कीमत चुकाना पड़ रहा है। इन सबके बीच एक राहत की खबर यह भी आई है कि पिछले 4-5 दिनों से तेल की कीमतों में इजाफा नहीं दर्ज किया गया है। हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत है 119.49 रुपए, वहीं डीजल की कीमत है 105.49 रुपए दर्ज की गई है। लॉकडाउन के खिलाफ चीन में गुस्सा। शंघाई में 2.60 करोड़ लोग 22 दिनों से घरों में कैद। सप्लाई में रखे फूड बॉक्स लूटे गए। कोविड के मद्देनजर शंघाई में सख्त पाबंदियां आयत की गई हैं।
इस हफ्ते महंगा हुआ सोना और चांदी। IBJA के वेबसाइट के मुताबिक इस हफ्ते सोना 526 रुपए महंगा होकर 51,839 फी 10 ग्राम तक पहुंचा। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।